अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2। अच्छा जी बच्चों, आज हमने जी अगला टॉपिक हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2 का, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का। जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसे लिख सकते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है जी। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है, सिंबॉलिकली। एक हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिकली मेथड और एक हमारे पास आ जाता है ग्राफिकली मेथड। क्या आ जाता है? ग्राफिकली मेथड। ठीक है जी, ग्राफिकली मेथड आ जाता है। एक सिंबॉलिकली और एक ग्राफिकली, ये दो मेथड हैं वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के। अब इन दो मेथड को बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिकली। तो जी सिंबॉलिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब वेक्टर इज़ यूजली रिप्रेजेंट बाय अ बोल्ड फेस लेटर। अब सिंबॉलिकली किसी सिंबल से इसे हम क्या नाम है रिप्रेजेंट करेंगे। पहला जिसका हिस्सा रहता है इन्हें बोल्ड फेस लेटर से हम कर सकते हैं। यानी यदि बोल्ड फेस लेटर थोड़ा सा इन्हें हाईलाइट करके इस तरह करके ये हमारे पास एक वेक्टर है, बोल्ड फेस लेटर आ जाते हैं। उसके बाद इन्हें एरो हेड के ज़रिए कर सकते हैं, एरो के ज़रिए हम इसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जी इन दो तरीक़ों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बोल्ड फेस लेटर और एक एरो हेड के ज़रिए बाय सिंबॉलिकली। ठीक है जी। अब हमने अगर वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ये जी हमारे पास एक वेक्टर है। अब इसे इस तरह मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं, दोनों तरफ मोड्स लगाकर। ठीक है जी, दोनों तरफ मोड लगाकर हम इसे जी मैग्नीट्यूड इसकी बता सकते हैं कि ये इसे डोनेट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है जी, ये था हमारा बाय सिंबॉलिकली मेथड। अब आ जाता है बाय ग्राफिकली मेथड। अब ग्राफिकली मेथड क्या होता है? ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ स्मॉल लाइन सेगमेंट। ठीक है जी, ग्राफिकली हम वेक्टर को स्मॉल लाइन सेगमेंट से उन्हें हम क्या नाम है डोनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जी हमारे पास इस तरह कर लें, इधर से आ जाएं, ये सी आ जाए, इस तरह जी हम इन्हें डोनेट कर सकते हैं बाय स्मॉल लाइन सेगमेंट उनकी डायरेक्शन को। ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास आता है विद एरो हेड, एरो हेड के साथ। ठीक है जी, और एरो हेड के साथ। ठीक है जी, स्मॉल लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास स्मॉल लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास एरो हेड है, इन्हें हम एरो हेड भी कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ स्मॉल लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है जी, विद एन एरो हेड। अब जी हमारे पास एरो हेड है, ये जी हमारे पास एरो हेड है। वन एंड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर एंड दी क्या नाम है एंड दी अदर एंड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, एक उसका एंड हेड ऑफ वेक्टर, एक उसका एंड टेल ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। एक को हेड ऑफ वेक्टर, एक को टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर हम इसे लाइन सेगमेंट के ज़रिए क्या नाम है डोनेट करें, रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे पास इसका लाइन जो हमारे पास आ जाती है ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाता है, ये इसका मैग्नीट्यूड, और ये जो हमारे पास इसका एरो है ये इसकी डायरेक्शन आ जाती है। इसकी क्या आ जाती है? डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है जी, दो चीज़ें इनकी आ जाती हैं, एक इनका एरो हेड और एक इनकी डायरेक्शन। ठीक है जी, ये इन्हें बाय ग्राफिकली हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको? वेक्टर को। सिंबॉलिकली फिर एक मतलब बता देते हैं कि सिंबॉलिकली इसे कर सकते हैं हम बाय बोल्ड फेस लेटर और क्या नाम है एरो हेड से, और ग्राफिकली इन्हें स्मॉल लाइन सेगमेंट के ज़रिए हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके थे, बाय सिंबॉलिकली और बाय ग्राफिकली। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।